गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून बच्चों। मैं सुधांशु शेखर आपका स्वागत करते हैं शेखर साइंस ट्यूटोरियल में। तो आज हम केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के अंतिम टॉपिक पर हैं, दैट इज़ द कोरोशन। कोरोशन है क्या? कोरोशन एक प्रक्रिया है जिससे किसी मेटल में जंग लगता है, यानी मेटल को खा जाता है, दैट कोरोड कर देता है। कोरोड यानी जंग लगना, और उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? कोरोशन। यानी आप देख सकते हो यहाँ पर एग्जाम्पल, सबसे पहला जो इशू है हमारे साथ, चूँकि हम लोहा बड़े पैमाने पर यूज़ करते हैं, चाहे ट्रेन को देख लीजिए, पटरी देख लीजिए, आप अपने घर में चारों तरफ देखेंगे, खिड़की, गेट, दरवाज़ा, यानी बड़े पैमाने पर हम आयरन को यूज़ करते हैं। और यही कारण है कि हमारा ड्यू टू रस्टिंग बड़े पैमाने पर हमारा लोहा क्या हो जाता है? बर्बाद हो जाता है। क्यों होता है? तो आप देख रहे हो कि यहाँ आयरन है। आयरन किससे रिएक्ट कर रहा है? विथ ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। सो आयरन जो है वो ऑक्सीजन के साथ मॉइस्चर के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है, एंड दे फॉर्म द फेरिस FeOH3, यानी कि आयरन हाइड्रोक्साइड। आयरन हाइड्रोक्साइड, इसका जो कलर होगा दैट इज़ द रेडिश ब्राउन पाउडर। जैसे किसी कोई भी नट, बोल्ट, गेट, दरवाज़ा, जो हमारा खिड़की है, उस पर जब जंग लगता है, उस पर अगर आप हाथ फेरोगे तो क्या देखोगे कि पाउडरी जैसा सब्सटेंस जो है वो आपके हाथ को किस कलर में? रेडिश ब्राउन कलर का पाउडर उसके ऊपर से झड़ रहा है। यानी कि हमारे लोहे को ये धीरे धीरे क्या कर रहा है? खा रहा है, ख़राब कर रहा है। ठीक वही सिर्फ ये आयरन के साथ ही कहानी नहीं है, बल्कि हमारे कॉपर पर भी आप देखोगे कि हमारा जो कॉपर है वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट करता जा रहा है। इसका मतलब है कि मॉइस्चर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ये तीनों मिलकर उस पर हमला करते हैं, और ये फॉर्म करते हैं क्या? कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। इन दोनों का जो मिला जुला रूप है वही आपको ग्रीन कोटिंग के रूप में नज़र आता है। इस तरह से हमारा कॉपर भी ख़राब होता है। रह गई बात सिल्वर की। ये जल्दी रिएक्ट तो नहीं करते, बट कुछ खास कंडीशन में, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के प्रेजेंस में, ये क्या करते हैं? सिल्वर का जो भी हमारा सिक्का हो या कोई बर्तन है, तो उस पर एक ब्लैक कलर का कोट चढ़ जाता है, यानी वो धीरे धीरे काला रंग में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब है कि उसके ऊपर सिल्वर सल्फाइड का कोट चढ़ता जा रहा है। तो आपकी कोरोशन में ये इस तीन मेटल का चर्चा है, और हमने तीनों को ही क्लियर कर दिया है। यहाँ हम दो फार्मूला दिखा रहे हैं। दिस इज़ द फाइनल प्रोडक्ट। यहाँ कह सकते हो कि पहले ये ऑक्साइड बनाता है, और ये ऑक्साइड जो है सो वाटर में मिलने के साथ क्या बना देता है? हाइड्रोक्साइड बना देता है। यानी एक आयरन है, तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर आयरन किस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, दे विल फॉर्म आयरन ऑक्साइड। दे आर बेसिक इन नेचर। अगर उसको हम पानी के साथ मिलाते हैं तो क्या होगा? वो बेस का फॉर्मेशन करेगा। सो बच्चों, आपको ये तीन पढ़ना था आयरन का। तो आयरन हम देख चुके हैं कि आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, बट इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, एंड दे विल फॉर्म फेरिक ऑक्साइड। और ये वाटर मॉलिक्यूल जो इसके साथ मिलेंगे, दे विल फॉर्म द फेरस हाइड्रोक्साइड। नाउ कॉपर, अगेन वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का एक मिश्रण, एक कंपाउंड तैयार करेगा, जो कि हमारे कॉपर के बर्तन के ऊपर ग्रीन कलर के कवर के रूप में चढ़ता चला जाएगा। और यही है आपका कोरोशन ऑफ कॉपर। और सिल्वर पर एक ब्लैक कोटिंग नज़र आने लगती है, दैट इज़ द Ag2S। तो ये था आपका कोरोशन। कोरोशन यानी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाइए, कोरोशन इज़ अ प्रक्रिया ऑफ कोरोड।
कोरोड क्या है? जंग लगना, यानी हमारे मेटल को धीरे 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 खा जाते हैं, हमारे मेटल बर्बाद हो जाते हैं, मेटल में जंग लग जाती है। उसी प्रक्रिया को हम कहते हैं कोरोशन। अब इस चैप्टर के सबसे लास्ट टॉपिक पर हम जाएंगे, दैट इज़ द रैंसिडिटी। रैंसिडिटी क्या है? तो हमने देखा कि जिस तरह से हमारे मेटल्स ख़राब होते हैं, उसी तरह से हमारा खाना भी क्या होता है? ख़राब हो जाता है। यानी हम जो हमारा भोजन होता है उसको हम बहुत लंबे समय के लिए प्रिजर्व करना हमारे लिए समस्या बन जाती है। किसी भी भोजन को लंबे समय के लिए प्रिजर्व करना, यानी फूड को, हमारा जो फूड है उसको प्रिजर्व करना हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। क्यों? क्योंकि फूड को जब हम एक लंबे समय तक, यानी फॉर ए लॉन्ग टाइम, जब प्रिजर्व करते हैं, लॉन्ग टाइम, ये डिपेंड करता है फूड के ऊपर कि अब जैसे घर में हमारा चावल दाल सब्जी अगर बना है तो उसकी लाइफ एक दिन भी नहीं होगी। मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं लाइक चिप्स वगैरह, तो उनको हम 10 दिन 20 दिन तक प्रिजर्व करना होता है। तो ये डिपेंड करता है कि हमारे खाने के अनुसार जो एक सर्टेन टाइम है, उस सर्टेन टाइम के बाद हमारा फूड ख़राब होना शुरू हो जाता है। यानी क्या चेंज, किस रूप में? तो चेंज इन टेस्ट, अगेन चेंज इन ओडोर, हमारे भोजन का स्वाद खराब हो जाता है, हमारे भोजन का स्मेल चेंज कर जाता है। रीज़न क्या है? कि जो फैट और ऑयल हैं हमारे भोजन में, फैट और ऑयल जो है हमारे भोजन में, उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? हमला कर देते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब हमला कर देते हैं, यही कारण है कि वो हमारे भोजन में मौजूद फैट पार्टिकल्स को क्या करते हैं? डिकम्पोज करना शुरू कर देते हैं। तब हमें क्या करना होगा? इनसे बचाना होगा। तो इसके लिए हम एंटीऑक्सीडेंट्स यूज़ करते हैं। जैसे आप देखते हो कि मार्केट में जो चिप्स का पैकेट होता है, जो चिप्स के पैकेट होते हैं, उसमें बहुत थोड़ा सा चिप्स और बहुत सारा हवा पैक कर दिया जाता है। यानी पैकेट इतना बड़ा और चिप्स इतना सा, तो उसमें हम नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। क्यों? ताकि इसे ऑक्सीडेशन, यानी इसको ऑक्सीजन क्या हो? नहीं मिले, इसको ऑक्सीजन नहीं मिले। इसके लिए हम चिप्स को क्या करते हैं? बिल्कुल सील पैक कर देते हैं पैकेट के अंदर, और उस पैकेट में हम नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, ताकि इस फैट मॉलिक्यूल, जो तेल या फैट का जो अंश है हमारे उस चिप्स में, उसको ऑक्सीजन ना मिले। अगर ऑक्सीजन मिल गया तो हमारा चिप्स क्या होगा? ख़राब हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, यानी हमारे फैट। सो दीज आर द टेक्निक्स कि हम कैसे भोजन को प्रिजर्व करें। दे आर कॉल्ड एंटीऑक्सीडेंट्स। घर में जो हमारा खाना होता है रखा, हम क्या करते हैं कि आफ्टर ए सर्टेन टाइम, 4-5 घंटे के बाद हम उसको फ्रिज में रख देते हैं, ताकि वो प्रिजर्व रहे, सुरक्षित रहे। और ड्यू टू लो टेम्परेचर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो डिकम्पोजर्स होते हैं, वो हमारे फैट और ऑयल मॉलिक्यूल को डिकम्पोज नहीं कर पाते, और कंपैरेटिवली हमारा भोजन थोड़ा ज़्यादा देर तक सुरक्षित हो जाता है। सो इसी को हम कहते हैं रैंसिड। यानी कि हमारे घर में सुबह खाना बना और शाम तक उसको हम फ्रिज वगैरह में नहीं रखे, और गर्मी का अगर मौसम है तो रैंसिड हो गया, यानी ख़राब हो गया, उसके टेस्ट में चेंजेस आ गए, उसके कलर में चेंजेस आ गए। नतीजा क्या हुआ? इवन चेंज इन कलर आप डाल सकते हो, चेंज इन कलर, उनके स्मेल में
चेंजेज आ गए, मतलब हमारा भोजन जो है वो रैंसिड हो गया, खराब हो गया, और इसी प्रोसेस को कहते हैं रैंसिडिटी। सो देयर आर सम प्रिजर्वेटिव मेथड थ्रू विच हम अपने भोजन को एक लंबे समय तक प्रिजर्व कर सकते हैं। जैसे आप देखते हो कोल्ड ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड को भर करके उसको सील कर दिया जाता है। आपके चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भर करके उसको सील पैक कर दिया जाता है, यानी कि बाहर का जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो उसमें ना लगे। अगर वो लगता है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होंगे, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन फैट और ऑयल का डिकम्पोजिशन करेंगे और आपका जो फूड मटेरियल है दैट विल बी स्पॉइल्ड, और वो ख़राब हो जाएगा और वो आपके किसी काम का नहीं रहेगा। सो बच्चों, इस तरह से आपका जो चैप्टर था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, और ये भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन ही है, क्योंकि जो खाना हम अगर चिप्स एक बार ख़राब हो गया तो हम उसको चाहें भी तो अपने उनके पुराने रूप में हम वापस नहीं ला सकते, यानी कि परमानेंट केमिकल चेंजेस, और उसी को तो हम केमिकल रिएक्शन कह रहे थे ना, कि वैसे रिएक्शन जिनको हम अपने पुराने रूप में वापस नहीं ला सकते आसानी से। सो दिस इज़ कॉल्ड रैंसिडिटी, यानी कि जो हमारे फूड पार्टिकल्स हैं, जो हमारे फूड मटेरियल हैं, कह रहा है कि व्हेन द फैट एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज्ड दे बिकम रैंसिड, उनका स्वाद, उनका कलर, उनका ओडोर सब चेंज कर जाता है। सो यूजुअली द प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, हम एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड करते हैं वैसे फूड मटेरियल में जो फैट या ऑयल कंटेन करते हैं, और यही कारण है कि हम चिप्स वगैरह को एयर टाइट पैकेट्स के अंदर पैक कर देते हैं और उसमें जो एयर होता है दैट इज़ नाइट्रोजन। सो यही कारण है कि मार्केट हम जब जाते हैं तो हमें चिप्स के पैकेट तो इतने बड़े मिलते हैं बट उसमें चिप्स इतना सा मिलता है, बाकी दाम हम नाइट्रोजन गैस का देते हैं। सो आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में।